नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसडीएस न्यूज के शामिल कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, एक देश सशक्त कब होता है? सशक्त तब होता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। और एक देश की जड़ें जो होती हैं वो उसका संविधान होता है। संविधान ही उसकी बाइबल है, संविधान ही उसकी कुरान है, संविधान ही उसकी गीता है। और जब कभी हम अपनी जड़ों के अंदर मट्ठा डालते हैं, छाछ डालते हैं, तो फिर ना केवल जड़ों को कमजोर करते हैं बल्कि वो पूरी इमारत जिसके ऊपर टिकी हुई है वो कभी भी भर भरा कर गिर सकती है। जैसे हमारी जिंदगी है वैसी एक देश की जिंदगी है, या इंस्टीट्यूशन की जिंदगी है, या इमारत की जिंदगी है। जब एक पर्टिकुलर कंट्री को या एक हिस्से को हम एक अपने रूप में ढालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अपने चश्मे से उसको देखते हैं, तो फिर उसे उस देश की जो विविधता है, उसका जो बहुरंगपना है, उसको हम ओवरलुक करते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ें और सभ्यताओं के विनाश का इतिहास पढ़ें तो आपको ज्ञात होगा कि सभ्यताओं का विनाश करने वाले भी हम हैं और उसका उत्थान करने वाले भी हम हैं। आज का जो समय है जिसे मैं डार्क एज कहता हूं, ये सभ्यता के विनाश का समय है। यहां पर हम जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। यहां पर हम नाम तो संविधान का लेते हैं, लेकिन हर वो कार्य करते हैं जो संविधान के विपरीत होता है। कहते हैं कि जब प्रीचिंग और प्रैक्टिस में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का फर्क आ जाए तो फिर इमारत का भरभरा कर गिरना लाजमी हो जाता है। आज हम जिस मोड़ के ऊपर आके खड़े हुए हैं, लगभग उसी मोड़ पर 1950-1955 के आसपास पाकिस्तान खड़ा था। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुइयां पीछे चली गई हैं। और पाकिस्तान ने नाम तो कायदे आजम का लिया था और कहा था कि हमारा एक सेकुलर मुल्क होगा, लेकिन उसको इस्लामिक मुल्क बनते कुछ देर नहीं लगी। और जैसे ही क्या कहते हैं कि जियाउल हक आते हैं, वो उसे जामा पहना देते हैं एक प्रॉपर इस्लामिक मुल्क का। बस वही मोड़ है हमारा, जहां पर हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का इस समय एजेंडा पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। मुझे अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि अगर पाकिस्तान का ह्रास होने में 3 से 4 दशक लगे हैं या 5 दशक लगे हैं कुल मिलाकर, अगर मैं जियाउल हक के टाइम से बात करूं जो 1971 में थे, उससे पहले भी थे, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि 1971 सॉरी शायद मेरे ख्याल से उस टाइम दूसरे थे, याया खान थे शायद, मुझे लगता है उस समय। जियाउल हक बाद में आते हैं। लेकिन इन 4-5 दशकों के अंदर पाकिस्तान का जो ह्रास हुआ है, हमारा ह्रास होने में शायद 10 साल भी नहीं लगेंगे। हमारी गति बहुत तीव्र होगी गिरने की। और जो एक धर्म के ऊपर आधारित जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो हमारा एजेंडा है, वो शायद सफल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक देश के विभाजन की ओर जरूर हमें लेकर जाएगा। ये चर्चा महत्वपूर्ण है। ये चर्चा दरअसल हमारे भविष्य के लिए है। ये चर्चा ये तय करेगी कि अल्टीमेटली हमारी सोच और विचार क्या होगा, कि हम संविधान पर चलेंगे या फिर हम वो जियाउल हक की नीति पर चलेंगे, जहां पर पाकिस्तान प्रॉपर इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो 3 विद्वान मौजूद हैं वो हैं धनंजय कुमार जी, अनिल सिन्हा जी और विवेक देशपांडे जी। आप सबको नमस्कार, स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम आरंभ करूं, मैं दर्शकों आपको सूचित कर दूं कि हमारे मित्र धनंजय कुमार जी अपना एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, द एडिटर, द नागरिक के नाम से वो उसके एडिटर होंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि आपको अगर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां चाहिए, जो रोजाना की भारत में घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारियां चाहिए, तो आप द नागरिक के ऊपर जाएं। और वैसे तो वो ओपन हो गया है, लेकिन 5 तारीख को अगले महीने की वो उसका इनागुरेशन है। तो हमारी ओर से धनंजय बाबू को बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं कि उनका चैनल सफल हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे समाज के अंदर जो बढ़ता हुआ अंधेरा है उसको दूर करने के लिए एक और मशाल का काम करे। आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो धनंजय बाबू आपके पास ही आ जाता हूँ।
कि हम तो अंधेरे की ओर आगे बढ़ ही रहे हैं। हम तो उसी मोड़ पर आ खड़े हुए जहां पाकिस्तान कई दशक पहले खड़ा था, लेकिन जल्दी ही ढलान पर हैं हम, और शायद नीचे जाने में कोई बहुत ज्यादा देर लगेगी नहीं। पर शायद हमारे दक्षिणपंथी मित्र इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आंखों पर पर्दे हैं, अफीम खाकर बैठे हैं। एक क्या कहते हैं कि दिमाग के अंदर एक गुबार है उनके, और ये हमें एक किस्म से एक असभ्य सभ्यता का एक्चुअली जामा पहना रहे हैं। पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं, धनंजय कुमार जी। देखिए, जो पिछले 9 वर्षों से हो रहा है, दरअसल ये 1925 के बाद, या और अगर ठोस कहें तो आज़ादी के बाद जो कुंठा कुछ लोगों के मन में बैठी रही, वो बढ़ते इस लेवल पे आ गई कि आज मवाद बन करके वो बह रहा है। पिछले 9 साल में हमने क्या देखा है? ये आए थे संविधान की शपथ लेकर के, लेकिन इन्होंने जो आरएसएस का एजेंडा है तमाम वो जबरन येन केन प्रकारेण लागू किया। और उस एजेंडे पे दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ चली गई, वैश्विक दुनिया हो गई। और जो हमारी संस्कृति में अक्सर यही लोग बोलते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। तो जब हमारा परिवार है तो हमारे घर में रह रहे लोग, कुछ लोग हमारे दुश्मन कैसे हो जाते हैं? ठीक है, 1947 के समय जो है अलग अलग देश, अलग अलग धर्म, तब की स्थितियां परिस्थितियां अलग थी। मुस्लिम लीग जिस तरह से अलग राष्ट्र की कामना कर रहा था, हिंदू महासभा जिस तरह से सोच रहा था, उस समय का सोच अलग हो सकती है। लेकिन अब तो देश जो है एकदम अलग दिशा में चल रहा था। फिर जो है 1990 के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी है। दुनिया अब जो है एक गांव की तरह हो गई है, और यहाँ का आदमी वहाँ, वहाँ का आदमी वहाँ, यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें वहाँ, यहाँ की संस्कृति वहाँ, वहाँ की संस्कृति यहाँ, खान-पान तमाम चीज़ें बदल चुकी, हमारी भाषा बदल चुकी, हमारा रहन-सहन बदल चुका, हमारा पहनावा बदल चुका, हमारा जो है तमाम चीज़ों में बदलाव आया है। अब ऐसे में कोई ये कहे कि जहाँ 1947 के पहले हम खड़े थे और उन लोगों ने चूँकि पाकिस्तान बनाया मुस्लिमों ने, इसलिए हमको भी एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मैं इसको कहूँगा कि जो है अटक गए हैं कहीं। कहीं जो है उनका काँटा फँस गया है और ये घड़ी चल नहीं रही है। बैटरी बदलने की ज़रूरत है। अब बैटरी बदलने की जगह है, अगर आरएसएस नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को खड़ा कर देती है, जिनकी पढ़ाई का पता नहीं, कहीं हिसाब-किताब नहीं है, जिनके एजेंडे में सिर्फ़ आता है अपनी अपनी ही हैकड़ी को आगे रखना। देखिए, लोकतंत्र की जब बात करते हैं, मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र खत्म किया है। मोदी जी अमेरिका जाकर के कह रहे हैं लोकतंत्र की गाथा गा रहे हैं। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के लोग, समझ लीजिए अगर इसको ऐसे अगर देखते, भारत के साथ कृषि प्रधान देश है, तो एक हल जोतने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान अगर भारत के नागरिक है, तो 2 बैल जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष है। 2 तो एक बैल को दूसरा बैल अगर मार दे या कहे कि इसके साथ हम नहीं चलेंगे, तो क्या हल चलेगा? हल नहीं चल पाएगा। और वही हो रहा है कि देश में हल की जगह जो है समस्याएँ लगातार उभर रही हैं। कश्मीर हमारे सामने समस्या है कि 5 साल से वहाँ चुनाव नहीं हुआ है, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। इन्होंने तो कहा था कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी, छाती ठोक करके अमित शाह जी ने कहा था कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम मिला लेंगे। कब मिलाएँगे? कोई तिथि उसकी है? फिर जो जिस तरह से मणिपुर की हालत कर दी है इन्होंने, मणिपुर में देखिए पूरी आग लगी हुई है। मणिपुर में तो अपने लोग हैं, क्या वहाँ कर रखा आपने? तो देश भर में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो घृणा का माहौल है, और जो बीजेपी के साथ नहीं है, कह रहे हैं वो देशद्रोही है। हिंदू है तो भी देशद्रोही है, ये तो मुस्लिम हिंदू का कार्ड खेलते हैं। फिर हिंदू कैसे देशद्रोही हो जाता है भाई? गांधी को मारने वाले लोगों की कैसे पूजा करने लगते हैं ये? गांधी कैसे गद्दार हो जाता है? तो ये तमाम चीज़ें मैं कहूँगा कि ये जो है सभ्यता के समर्थक नहीं है, ये उसी बर्बरता के समर्थक हैं, जब देश दुनिया बहुत छिंटा हुआ था, बहुत चीज़ें नहीं हुई थी, वैज्ञानिक शोध नहीं हुए थे, वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी। लोग जो है आश्रित था, कुछ उसको लगता था जो ज्ञान का अंधेरा था, ज्ञान नहीं था, अंधकार था हर तरफ। तो लगता था कि पता नहीं कौन है ऊपर से जो चला रहा है चीज़ों को। मुझे याद है मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि उस समय हैजा की बीमारी होती थी जब, तो हैजा में हज़ारों हज़ार लोग मर जाते थे। बताइए अब हैजा तो कोई बीमारी नहीं रही।
देश जब आज़ाद हुआ तो एवरेज आयु भारतीयों की 36 वर्ष थी। आज एवरेज आयु 69 साल है। तो ये जो 33 साल जो इजाफा हुआ है, ये किसने बढ़ाया है? विज्ञान ने बढ़ाया। तो जब संविधान में ये बात लिखी हुई है कि हम विज्ञान के साथ चलेंगे, प्रगतिशील होंगे, तो फिर जड़ क्यों बना रहे हैं? और आपने सही उदाहरण दिया कि पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, बल्कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने तो सीख ली अपनी गलतियों से, और पाकिस्तान में इस बात की चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, हमको हिंदुस्तान से सीखना चाहिए, हिंदुस्तान में किस तरह से लोकतंत्र चला, दुनिया किस तरह से बदली है। लेकिन हम उस तरफ जा रहे हैं जिधर कोई जा नहीं रहा, जिधर से सब लौट के आ रहे हैं, हम उस तरफ देखने जा रहे हैं। तो ये बड़े विडंबना का समय है, और लेकिन हालाँकि मुझे लगता है कि ये विडंबना जो है जल्द टूटेगी। जी।